उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट में आया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि देयर इज अ सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है ₹800, जिसको हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे रखा है। और क्वेश्चन चाहता है कि ये कितने साल में, मतलब एन पूछा है, टाइम इन ईयर, इट विल अमाउंट टू ₹926.10। मतलब एक पैसा जो कि है 800 रुपए, उसको अगर हम लोग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते हैं सेमी एनुअल बेसिस पे, तो ये कितने साल में 926.10 रुपीज बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग को इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंपाउंडेड सेमी एनुअली का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 200 के पावर में 2 है। अब A जो है वो अपना 926.10 है, इसको हम लोग लिख लेंगे 92610 अपॉन 100। P की वैल्यू दी हुई है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, हमने यहाँ पे फॉर्मूला में 200 लिख लिया था पहले से, और पावर में है 2n। अब एक जीरो हटा के 800 को नीचे भेज देते हैं, तो ये यहाँ पे आके बन जाएगा 8000, और यहाँ से एक जीरो कट करके इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/20 के पावर में 2n। अब अगर क्यूब्स याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निपट जाने वाला है, क्योंकि 20 के क्यूब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं जो 9261 है वो 21 का क्यूब रहा होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/20 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 21/20 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 2n। अब दोनों साइड से 21/20 कैंसिल कर दो, और यहाँ से आंसर आ गया 2n इज इक्वल्स टू 3, और n का वैल्यू आ जाएगा 3/2। और ये ऑप्शन हम लोग का बी में अवेलेबल है, एंड दैट ऑप्शन इज गिवन टू यू एज 1/2। तो दैट वाज द सेकंड डाउट व्हिच हैज कम देयर। अगला क्वेश्चन जो डाउट में आया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक वैल्यू दी हुई है 6283481, और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 8 यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, दिस इज यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, एंड दिस इज 10,000 प्लेस। तो जो प्लेस वैल्यू है 10,000 प्लेस में, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो गई 80,000, और इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है टेंस प्लेस की वैल्यू से, तो वहां पर उसकी वैल्यू हो गई 80। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 79920, जो कि हमारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। 16 का आंसर इस तरह से हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन था 34 नंबर। 34 नंबर सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस थोड़ा पॉइंट को देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में एक रिलेशन है कि 0.764y ये इक्वल दिया हुआ है हमें 1.236x के साथ में, और हमें फाइंड करना है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक के टर्म्स में दूसरे को निकाल लो। जैसे यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ इस फर्स्ट इक्वेशन से, अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो ये बन जाएगा 764 अपॉन 1236। और अब इस एक्सप्रेशन के अंदर में मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेता हूँ y से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाई वाई, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स बाई वाई। अब यहाँ पे ये वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये बन गया 1 माइनस 764 अपॉन 1236, और ये बन गया 1 प्लस 764 अपॉन 1236। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1236 माइनस 764, और नीचे आ जाएगा 1236 प्लस 764, और यहाँ से ये 1236 को कट कर दो। अब 1236 को 764 से ऐड करने पे हमें मिलता है नीचे में 2000, और अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूं तो ये मुझे दे रहा है 472। तो आंसर आ रहा है 472/2000, जिसको मैं थोड़ा सा और केयरफुली अगर सॉल्व करूं तो ये इसको कट कर देगा। मतलब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, पहले 472 अपॉन में 2 इंटू 1000, तो 2 इसको कट कर देगा 236 में, और 236 में अगर ये इसको कट करता है तो अपॉन 1000 है, तो ये हो जाएगा 0.236, जो कि हमारे बी ऑप्शन में अवेलेबल। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट। उसके बाद 35th क्वेश्चन डाउट में था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 4x² प्लस 12x प्लस k, अगर इस नंबर को मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है,
मतलब मुझे इसको एक्सप्रेस करना है किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो k क्या होगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, ये क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर मुझे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है, तो मैंने 4x स्क्वायर को a स्क्वायर के हिसाब से 2x का होल स्क्वायर लिख लिया। बीच में आता है 2ab, तो 2 इंटू 2x, ये 4x हो जाता है, लेकिन मुझे बनाना है 12x, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो आखिरी टर्म जो कि b स्क्वायर होना चाहिए वो हो जाएगा 3 स्क्वायर। तो ये जो जगह है ये k के लिए रिजर्व थी, तो k की वैल्यू मेरी आ जाती है 9, जो कि यहाँ डी ऑप्शन में अवेलेबल है। मतलब अगले स्टेप में मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 35 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाउट में 40 नंबर। अब 40 नंबर सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन है। इस पे तुम्हें दिया हुआ है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 3 एंड द रिजल्टिंग कोसेंट व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स द रिमाइंडर 6। तो जब हम इस तरह का डिवीजन करते हैं कि हमने नंबर को डिवाइड किया एक नंबर से और हमें एक रिमाइंडर मिला, और उस प्रोसेस में जो कोसेंट मिला है उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर हम लोग को 6 मिला। तो क्वेश्चन यही है कि वो नंबर तुम पहले फाइंड आउट कर लो। तो ये नंबर निकालने का तरीका होता है कि जिस नंबर से तुम पहली बार डिवाइड कर रहे हो और तुम्हारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, और फिर रिजल्टिंग कोसेंट को व्हेन डिवाइडेड बाय 11 लीव्स द रिमाइंडर 6। तो इसके लिए पहले इसका एक फॉर्मेट होता है, ऐसे करके बना लो। तो नंबर क्या हो गया, फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस लगाना होता है। 11 प्लस 6 17, 17 इंटू 7, 17 इंटू 7 करने पे आएगा 119 प्लस 3, तो तुम्हारा नंबर हो गया 122। अब तुम्हें 122 को सेम प्रोसेस से करना है। पहले इसको 11 से डिवाइड करो। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करता हूँ, ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इस केस में तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 1। अब इस प्रोसेस में जो कोसेंट आया है उसको डिवाइड करना है 7 से, और अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे रिमाइंडर देगा 4। तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर उसने पूछा है, तो फर्स्ट केस में 1 आ रहा है, सेकंड केस में 4 आ रहा है। पहला ऑप्शन में ये आंसर है 1 एंड 4। उसके बाद नेक्स्ट डाउट जो आया था दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। क्वेश्चन था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो a को 1 और b को 1 डालने पे ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि a स्क्वायर 1 होगा, b स्क्वायर 1 होगा, और फिर a और b को मैंने 1 1 ही लिया है, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन 1 1 4 बार आ जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सीधा सीधा मुझे आंसर दिख रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर इज 2, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद आता है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में रिलेशन दिया है p टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू r टू द पावर ऑफ i इज इक्वल्स टू m, और फिर एक और एक रिलेशन है r की पावर n इज इक्वल्स टू p टू द पावर ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू h, और तुम्हें x n i अल्फा के बीच में रिलेशन निकालना। तो यहाँ से ये बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो n m और h को छोड़ दो, ये जो दो वैल्यूज है इनका कोई काम नहीं। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लो, तो अगर r की पावर n p की पावर अल्फा के इक्वल है तो r की वैल्यू हो जाएगी p के पावर में अल्फा बाई n, क्योंकि पावर जब एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो पावर में ही रहता है लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये जो भी r की वैल्यू आई है उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये बन गया p टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू p टू द पावर ऑफ अल्फा i अपॉन में n। अब p से p कैंसिल, x की वैल्यू इक्वल आ गई अल्फा i अपॉन n के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा xn इज इक्वल्स टू अल्फा i। xn इज इक्वल्स टू अल्फा i, ये तुम्हारा पहला ही ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो डाउट में था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास में 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स को लेट कर लेते हैं a b एंड c। अब क्वेश्चन ये है कि आगे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट टू, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू, अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड नंबर लेट कर रहा हूँ, तो पहले दो नंबर्स का सम दिया हुआ है मुझे 45, एंड देन द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड, मतलब बी और सी का सम दिया हुआ 55, और फिर एक और इक्वेशन है सम ऑफ थर्ड एंड थाइस द फर्स्ट c प्लस 3a, ये मुझे दिया हुआ है 90 के इक्वल, और हमें बताना है थर्ड नंबर।
तो थर्ड नंबर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर मतलब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को आपस में कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, b प्लस सी और इसको लिख लो b प्लस ए। ये 55 है और ये 45 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। b की जरूरत ही नहीं थी, तो यहाँ से हमें c माइनस ए की वैल्यू मिल गई 10, और हमारे पास में एक और इक्वेशन है c प्लस 3a इज इक्वल्स टू 90। निकालना मुझे थर्ड नंबर है, मतलब c की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो a को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन गया 3c माइनस 3a इक्वल्स टू 30, नीचे आ गया c प्लस 3a इज इक्वल्स टू 90। अब करो दोनों को ऐड, ये दोनों कट गया, ये 120 इज इक्वल्स टू 4c हो गया, और यहाँ से c की वैल्यू आ गई 30। आई थिंक दैट इज गिवन इन आवर सी ऑप्शन, c की वैल्यू आ गई है 30। इस तरह से हम लोग थर्ड नंबर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डाउट था क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें दिया हुआ है कि फीमेल टू मेल का रेशियो, फीमेल टू मेल स्टूडेंट्स का रेशियो इन अ क्लास इज 16/9। इसको ले लो 16x, इसको ले लो 9x। और क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि 32 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर फीमेल्स, मतलब 16x की वैल्यू को 32 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, और इस x की वैल्यू 2 को अगर हम लोग मेल को निकालने के लिए यूज कर लें, क्योंकि मेल जो है वो 9x है, तो मेल की वैल्यू आ जाएगी 18। मतलब ये एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें फीमेल हो गए तुम्हारे 32 और मेल हो गए तुम्हारे 18, तो क्लास का टोटल स्ट्रेंथ बन जाता है 50। अब तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज फीमेल। सीधी सी बात है, फीमेल थे हमारे पास में टोटल 32, तो अगर फीमेल टोटल 32 है तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 32 अपॉन 50 इंटू 100, और इससे पता चलता है कि परसेंटेज ऑफ फीमेल्स, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स जो है तुम्हारे क्लास में फीमेल स्टूडेंट्स वो 64% है, दैट इज गिवन इन डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि डाउट में आया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 97। अब 97 क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो उसमें तुम्हें दिया हुआ है कि ट्रायंगल है एबीसी इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है इन विच AB एंड AC आर गिवन टू बी इक्वल। लेट BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, हमने BC को प्रोड्यूस कर दिया अप टू D फ्रॉम अ पॉइंट E ऑन लाइन AC। एक पॉइंट लेना है कहीं पे भी AC के ऊपर। चलो मैं ये पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि उसने मिड पॉइंट तो बोला नहीं है, तो वी कैन टेक इट एट ऑन द मिड पॉइंट। उसने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट E ऑन लाइन AC EF इज ड्रॉन पैरेलल टू BA। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि EF अगर हम पैरेलल टू BA ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसका मतलब ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, बट हमें BA को EF के पैरेलल रखना है। तो अभी हम लोग को ये डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ECDF। अच्छा, अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तभी मेरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ECDF, नीचे ले जाऊंगा तो बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको ऐसे ऊपर खींच लेते हैं, और इसको क्लोज करते हैं ECDF। ओके, अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ भी एक्सटेंड कर लो जिससे कि हमें EF और AB पैरेलल दिखे। अब तुम्हें क्वेश्चन में एंगल ABC, ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री का, और EFD मतलब ये एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री का, और तुमको फाइंड करना है FDC, ये एंगल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और फिर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लो, तो 80 प्लस 60F प्लस ये जो भी एंगल है FDC, ये तीनों एक ही ट्रायंगल के एंगल है, तो इनका सम हो जाएगा 180। तो यहाँ से FDC की वैल्यू आ गई 180 माइनस 145, जो कि हमें आंसर देगा 35 डिग्री, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट डाउट रहेगा 99 नंबर। इसमें दिया हुआ है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमने ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब कर दिया, जिसका साइड तुमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, मतलब इसके तीनों साइड्स जो है वो 5 सेंटीमीटर के। उसके बाद आगे क्वेश्चन में है लेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यहाँ से तुमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया एंगल A का, बाइसेक्टर का काम होता है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बट ध्यान रहे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब ये बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और साथ में इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा। तो यहाँ पे एक नाम ले लेते हैं D।
लेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अच्छा नहीं इसने बोला है लेट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स बीसी इन एक्स, अच्छा बीसी को टच कर रहा है एक्स पे और सर्कल को टच कर रहा है वाई पे। ओके, अब जाके ये फिगर क्लोज होता है। तुमको फिगर में फाइंड आउट करना है ए एक्स इंटू ए वाई। ओके, हाँ इसको करने के लिए सबसे पहली चीज ए एक्स तो मुझे वैसे ही पता चल गया, क्योंकि ए एक्स जो है वो तो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका अपना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड, तो ये बन जाएगा 5√3/2, तो यहाँ पे लिख लो 5√3/2। और ए वाई जो है वो दो चीजों से बना है, एक ए एक्स और एक एक्स वाई, जिसमें से ए एक्स मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5√3/2। और एक्स वाई निकालने के लिए तुमको कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट अ पॉइंट से P, हमने एक थ्योरम पढ़ा था AP इंटू BP इज इक्वल्स टू CP इंटू DP, तो ये फॉर्मूला तुम यहाँ यूज कर सकते हो। तो मेरे फिगर के हिसाब से ये बन जाएगा AX इंटू XY इज इक्वल्स टू BX इंटू XY। अब AX तो तुमको गिवन है 5√3/2, XY तुमको निकालना है, सो लेट इट बी लाइक दैट। और ये यहाँ पे मीडियन का काम कर रहा है, तो ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो 5/2 इंटू 5/2 किया 24 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में XY की वैल्यू आ रही है, इसको अगर हम लोग यहीं पे कट कर दें तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, तो XY आ गया 5/2√3। और जैसे हमें XY की वैल्यू मिली, इसको उठा के यहाँ पुट कर लो 5/2√3। अब तुम्हें ये वैल्यू सॉल्व करना है एंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 16, 20, 25 एंड 30, तो एक बार मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो बन गया 75/4, और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 25/4। तो आंसर हो गया 100/4 विच इज इक्वल्स टू 25, जो कि दिया हुआ है सी ऑप्शन। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लिए हैं। एक बीच में वीडियो इंटरप्ट हुई थी, तो थर्ड क्वेश्चन था, तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट में जहाँ इंटरप्ट हुई थी वीडियो वहाँ पे कट हो गया है, तो एक बार याद दिला दूं कि थर्ड क्वेश्चन मिसप्रिंटेड क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 2 पर्सन ए एंड बी, जिसमें ए की एफिशिएंसी बी से 30% ज्यादा है। तो अगर मैं बी की एफिशिएंसी को ईटा 1 मान के 100 लेता हूं, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 130%, क्योंकि वो बी से 30% ज्यादा एफिशिएंट। क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा था कि हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ जॉब, बट उसके बाद ये चीज क्लियर नहीं है कि किसका अलोन टाइम दिया है, ए अलोन का 23 डेज है या बी अलोन का 23 डेज है। दैट इज नॉट क्लियर एक्चुअली, इट इज मिसप्रिंटेड, वो वर्ड ही छूट गया था। तो इन बोथ द केसेस अगर हम इस क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हैं, तो कंसेप्ट ये है कि जब दो आदमी का अलोन टाइम हमें पता चल जाता है, तो वी हैव अ फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंग दोनों मिलके काम करेंगे तो काम T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 डेज में खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि सपोज क्वेश्चन में ए का वर्क कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है 23 डेज, तो फॉर्मूला होता है हमारा d1 ईटा 1 इज इक्वल्स टू d2 ईटा 2। तो इस साइड को a के लिए मान लो, इस साइड को b के लिए मान लो। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि हो सकता है क्वेश्चन में a का अलोन वर्क कंप्लीशन टाइम दिया हुआ है 23 डेज, तो ये 23, इसकी एफिशिएंसी 30% ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू b, तो मैं 130 लिख रहा हूं। ये मुझे नहीं पता, इसको मैं T2 ले लेता हूं, इसको 100% एफिशिएंट कर देता हूं। तो T2 का नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क अलोन आ रहा है 23 × 13/10। अब ए का हमारे पास ऑलरेडी था, दैट इज 23 डेज। अब हमें ये बताना है कि दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो अपना फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। तो यहाँ पे T1 हमने 23 लिया हुआ है, T2 आया था 23 × 13 अपॉन 10, और नीचे हो जाएगा 23 प्लस 23 × 13 अपॉन 10। तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाले को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी लाइक दैट। नीचे वाले में अगर हम लोग एलसीएम बना लेते हैं 10 को, तो ये हो जाता है 23 × 10 प्लस 23 × 13। अब ये अपॉन वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया 23 × 23 × 13, और इन दोनों में से अगर मैं 23 कॉमन ले लूं तो अंदर आ जाएगा 10 प्लस 13 विच इज अगेन 23। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो मैंने करेक्शन करवाया था वो गलत है, वो बी अलोन नहीं होगा, वो ए अलोन होगा। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 23 डेज, और ए बी से
30% ज्यादा एफिशिएंट अगर है तो दोनों मिलके जब काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म आएगा, वो आ रहा है 13 डेज। तो बुक के हिसाब से वो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत मैंने वहां पे किया हुआ है, तो ये एज्यूम कर लेना कि वो बी अलोन नहीं है, वो ए अलोन का है। आई होप मैंने यहाँ पे जो भी तुम लोगों ने डाउट्स पूछे थे, कुछ 10 to 15 डाउट्स थे तुम्हारे, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। सो जस्ट हैव अ लुक ऑन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वीडियो को देख लेना पूरा जिन्होंने भी मॉक टेस्ट दिया है, एंड गेट योरसेल्फ एक्वाइंटेड विद दिस डाउट्स। और जिनके और भी कोई डाउट रहते हैं दे कैन आस्क मी। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।